हाय एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन प्रीति गुप्ता। आपको पता है हम पीसीओडी के बारे में बात कर रहे थे। तो फर्स्ट हमने एपिसोड बनाया जिसमें हमने कॉजेज़ की बात की। फिर हमने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी, आप कैसे पहचानोगे कि आपको है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्रीटमेंट का मतलब है आपको क्या चेंजेस करने हैं जिससे आपका पीसीओडी काफ़ी बेटर हो जाता है। बेटर का मतलब ये होता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बट ये हो जाएगा कि आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। एटलीस्ट 80 to 90% जो केसेस होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफस्टाइल का क्या मतलब है कि हम जो घर में खाना पीना खाते हैं, जो खान पान हमारा होता है, जिस भी तरीके से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारी कैसे सॉल्व हो सकती है। तो फर्स्ट चीज़ है हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है आपको? सबसे बड़ा लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारा बॉडी का बहुत मेजर हमारा लाइफ का पार्ट बन चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं हम? क्योंकि सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, तो हम सबसे अच्छा है कि हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, डांस करें, जो भी हमें बहुत अच्छा लगता हो, म्यूज़िक सुने। तो ये सब चीज़ें हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। यहाँ तक कि आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब्ड होता है, जिसकी वजह से पीसीओडी कई बार आ जाती है। दैट मीन्स कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा सिस्टम और हार्मोन्स हिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है उसके अंदर? जब भी आपको सोना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की नींद एक बार में पूरी ज़रूर हो। क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपके हार्मोन्स जो है वो आपके ओवरी वाले हार्मोन्स, जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। देन हमारा आता है, इसके साथ आप पिस्ता भी ले सकते हो। 4 से 5 पिस्ता अगर आप खाना सोने से पहले लेते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोन होता है वो आपको हेल्प करता है स्लीपिंग बेटर करने के लिए। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट कि आप कितना पानी पीते हो। तो पानी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। पानी कम से कम 10 से 12 ग्लास आपको पूरे दिन में ज़रूर पीने हैं। जब आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपके अपने आप ही हार्मोन्स धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट कर देंगे। देन कम्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में और कौन से चेंजेस चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो पहले स्टार्टिंग में, देन योगा ज्वाइन कर सकते हो, देन एक्सरसाइज में आप पिलाटेस कर सकते हो, देन आप एरोबिक्स कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जिम भी कर सकते हो। बट जिम में आई विल नॉट रिकमेंड हैवी एक्सरसाइजेस फॉर पीसीओडी। आप मॉडरेट एक्सरसाइजेस करोगे। दैट मीन्स अगर जिम में आप वेट ट्रेनिंग कर भी रहे हो तो आप बहुत कम डंबल यानी 2 kg 5 kg मैक्सिमम यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी कई बार आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने में प्रॉब्लम करता है। तो फिर उसके बाद हमारा आता है कि डाइट। हमें डाइट के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है डाइट में कि आपको सारे फूड ग्रुप्स प्रॉपरली लेने हैं। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा मरना है या आपको स्टार्व करना है बॉडी को, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अच्छे से पौष्टिक खाना खाना है। इसका मतलब क्या है? अगर हम डाइट की बात करते हैं तो फैट आपको इंक्लूड करना है। ये नहीं कि आपको घी तेल बंद कर देना है, बट हाँ, रिफाइंड ऑयल आपके नहीं जाने चाहिए। घी आप यूज़ कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप अवाकाडो यूज़ कर सकते हो जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी की ट्रीटमेंट के लिए भी। तो उसमें कैसे प्रोटीन्स यूज़ करने चाहिए? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, जैसे हमने पहले वीडियोज़ में बताया है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जैसे होता है आपका एग में, पनीर में, सोया में, देन आपका मशरूम्स में, चिकन में, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। एक मील में ये इंक्लूड करो, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। दूसरी मील में आप दालें इंक्लूड करो। दालों में कौन सी आप कर सकते हो? मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, छोले, राजमा, मटरा, कुछ भी कर सकते हो। बट आपको उड़द दालें ज़्यादा नहीं लेनी, वो भी आपको कहीं ना कहीं बाई करती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। देन कम्स आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो सबसे जल्दी हमारा इंसुलिन लेवल हाई करता है। जब इंसुलिन लेवल हाई होगा तो आपका पीसीओडी भी डिस्टर्ब्ड होता है। तो कैसे आपको उसको कम करना है? वो आपको नॉर्मल रोटी नहीं खानी। नॉर्मल रोटी मतलब नहीं खाने का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना, खाना ज़रूर खाना है, बट उसके अंदर या तो आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो, या ज्वार है, बाजरा है, जौ का आटा है, चने का आटा है, इनमें से कोई भी रोटी जो आपको सूट करती है आपकी बॉडी को, रागी का आटा, इनमें से आप रोटी बना के वो रोटी खाओ। वो ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी बॉडी को हील करने में और आपकी हार्मोन्स को रिकवर करने में।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमारा वेट जो है वो पीसीओडी की वजह से बढ़ता है। तो अब आप बोलोगे कि हमें पीसीओडी है इसलिए वेट बढ़ा है, कोई कहते हैं कि वेट बढ़ा है इसलिए पीसीओडी है। तो दोनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इंटरचेंज कर सकते हो आप, बट हमें इन दोनों का ध्यान कैसे रखना है, हमें अपना वेट रिड्यूस करना है। तो वेट रिड्यूस के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है। डाइट का आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान रखने हैं, प्रोटीन ध्यान रखने हैं, फैट्स ध्यान रखने हैं, यहाँ तक कि आपका जो फाइबर कंटेंट है वो फूड में ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। 3 कम से कम सर्विंग आपकी वेजिटेबल्स की होनी चाहिए और 2 सर्विंग फ्रूट की होनी चाहिए पूरे दिन में। फ्रूट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप केला नहीं खा सकते, आप आम नहीं खा सकते, आप सब खा सकते हो, बट रात को नहीं खानी है आपको ये सारे हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स, बट कि आपको दिन में खाने हैं, सुबह खाने हैं, उसके बाद आप पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर हमारे कुछ सुपर फूड्स होते हैं जो पीसीओडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीड्स, नट्स एंड पम्पकिन सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, चिया सीड है। तो इनको हमें किसी तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जब आप ये जब चीज़ें इंक्लूड करोगे तो ये भी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा और पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करेगा। ये तो हमारे हो गए डाइटरी चेंजेस जो मैंने आपको सिंपल बताया। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है कि खाना किस टाइम पे खाना है। खाना खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं हम खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं बट रात को हम 11-11 बजे खाना खाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। रात को खाना कोशिश करना चाहिए 7 से 8 बजे आप अपना खाना कंप्लीट कर लो। सुबह का टाइमिंग आपका ब्रेकफास्ट मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रेकफास्ट में आपको भूख नहीं लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्मूदी भी पी सकते हो। मिल्क, अगर आपको हायर लेवल ऑफ पीसीओडी है तो मिल्क भी आपको अवॉइड करना है, उसकी जगह आलमंड मिल्क या सोया मिल्क या योगर्ट या कर्ड आप यूज़ कर सकते हो स्मूदीज़ में, तो वो भी आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। लंच भी आपको प्रॉपर खाना है, डिनर भी प्रॉपर खाना है, बट आपको कोशिश करना है चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करनी। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी कि पूरे दिन वो कभी चाय पी रहे हैं फिर दोबारा कप आ रहा है, उनका 5-7 कप तो ऐसे ही हो जाते हैं चाय के। वो भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं बॉडी में। ये सब डाइट के बारे में आपको बता दिया। जब 2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओडी में आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक में कुकिंग करते हैं या प्लास्टिक कंटेनर्स में सामान रखते हैं या माइक्रोवेव में कुकिंग करते हैं, उससे भी जो रेज होती है वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, बल्कि आप अपना यूज़ करो, स्टील यूज़ करो, देन आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करो जिसके अंदर आयरन भी जाएगा आपका। ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पैकेज्ड और प्रिजर्व्ड फूड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आज की जनरेशन में। जो वो लेते हैं चिप्स हो गया या फिर बेक्ड चिप्स भी मैंने कई जगह देखा है कि बेक्ड चिप्स आ रहे हैं, लोगों को लगता है ये तो हेल्दी है, ये तो खा लो। इनमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और प्रिजर्वेटिव्स भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका वेट बढ़ता है और आपको लगता है कि मैं तो हेल्दी खा रही हूँ। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ये पैकेट वाले फूड्स नहीं खाओ, घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाओ और अपना सारी चीज़ों का ध्यान रखो ताकि आपका पीसीओडी कंट्रोल में हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।